साथियों, मैं सृष्टि मिश्रा वेलकमिंग यू ऑल इन योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म परफेक्ट लर्निंग क्लब। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? गॉस लॉ का फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा था ना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कंप्लीट कर दूंगी, बट सॉरी कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, इस लेक्चर में उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन कर लिए थे हम हॉलो स्फीयर के लिए, सेकंड एप्लीकेशन कर लिए थे हम सॉलिड स्फीयर के लिए। उसके हॉलो स्फीयर के 3 पार्ट किए थे, सॉलिड स्फीयर के 3 पार्ट किए थे। अब हम आगे देखते हैं गॉस लॉ इन केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब वो हॉलो और सॉलिड का केस नहीं है, अब केवल स्फेरिकल कंडक्टर का केस है। ठीक है, इन दिस केस द पेयर ऑफ 2 कंडक्टर, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था, एक ही स्फीयर लेते थे, या तो हॉलो या तो सॉलिड, दोनों में एक ही लेते थे। इसमें क्या होगा, हम इसमें 2 कंडक्टर लेंगे। इन दिस केस अ पेयर ऑफ 2 कंडक्टर हैविंग इनर एंड आउटर रेडियाई, 2 कंसेंट्रिक सर्कल लेंगे, मतलब एक के ऊपर एक, तो उनके 2 रेडियाई हो जाएंगे, एक इनर रेडियाई एक आउटर रेडियाई, R1 एंड R2, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज ऑन द सरफेस एज शोन इन फिगर। मतलब यहाँ पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस पे होता है। ठीक है, देखते ऐसे फिगर में देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा इनर है, कंसेंट्रिक सर्कल लेंगे ना, तो ये हमारा इनर है, R1 क्या कहते हैं रेडियाई, इनर रेडियाई है, और R2 हमारा है आउटर रेडियाई। और हमें जहाँ पे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है पॉइंट P, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो नाउ लेट अ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वेयर वी हैव एट द डिस्टेंस ऑफ R, ओरिजिन से ये देखो, ये R1 डिस्टेंस है छोटे वाले सर्कल की। ठीक है, इसकी जो रेडियस है R1 है, बड़े वाले की R2 है, और जो हमें जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पॉइंट P पे, वहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी है, हम स्मॉल r डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है ना, और यहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। चलिए, तो इसमें हमारा केस फर्स्ट क्या है कि व्हेन अ पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब जब हमारा पॉइंट P सरफेस के बाहर लाई कर रहा है, इसकी जो हमने यहाँ पे फिगर बनाया था ना, अभी ड्रॉ किया था, वही फिगर इसके लिए काम करेगा। ठीक है, तो गॉस लॉ, पहले हम गॉस लॉ ये जानते हैं कि E डॉट एन कैप ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिंस यहाँ पे 2 सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल है, तो यहाँ पे जो फाइनल E निकलेगा वो कैसे निकलेगा, E इज इक्वल टू E रिजल्टेंट E1 प्लस E2 निकल जाएगा हमारे यहाँ पे। तो इसको तो चलो हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसका यूज़ हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो E डॉट एन कैप ds इंटीग्रल फॉर्म होता है गॉस लॉ का Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने इसको सॉल्व किया, कई बार सॉल्व किया, अब तो समझ में आ जाएगा। E बाहर ले लिए, ds अंदर ले लिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिलेशन लॉ से आउट हुआ। E1 इज इक्वल टू 4 पाई R1 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारी E1 की निकल आई। सिमिलरली हमारा E2 निकल आएगा, ये हमारा E1 निकल आया, सिमिलरली लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। और हमारा फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। बस E1 की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा Q1 का स्क्वायर अपॉन Q2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हो जाएगा कॉमन, ये क्या हो जाएगा Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा केस फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है ना, ये हो जाएगी हमारी, समझ में आया ना। E1 की वैल्यू निकाले, E2 की वैल्यू निकाले, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया, और बाकी बचे हुए को वैसे का वैसे लिख दिया। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, सेकेंड केस की व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द सरफेस ऑफ बोथ पेयर ऑफ कंडक्टर। अभी तक हमने देखा था कि हमारा जो पॉइंट P था वो बाहर लाई कर रहा था, अब हम देख रहे हैं कि हमारा पॉइंट P इनसाइड द सरफेस के लाई कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमें निकालनी है, ये हमारी हो जाएगी R, स्मॉल वाले रेडियस की R1 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी R2। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर्स, है ना।
यहाँ पे सरफेस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इन दिस केस the surface charges are distributed on the surface of the sphere, but we have to calculate electric field inside this, दोनों both पेयर के कंडक्टर के इनसाइड हमें यहाँ पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फेयर वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वही जो पिछला वाला था वही लिखना है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो सारे चार्जेस है ना, इसके पहले जो हमने बनाया था वो गॉसियन सरफेस कहाँ बनाई थी, हमने यहाँ बनाई थी, तो सारे चार्जेस जो थे वो बाउंडेड हो गए थे, मतलब कि गॉसियन सरफेस के अंदर आ गए थे सारे चार्जेस। लेकिन यहाँ पे तो जो हमारा पॉइंट P है वो खुद ही अंदर है ना, तो यहाँ पे सारे चार्जेस बाउंडेड नहीं है, सारे चार्जेस फ्री हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि सारे चार्जेस बाउंडेड नहीं है, सारे चार्जेस फ्री है। तो एयर इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा नेक्स्ट केस थर्ड क्या है कि यहाँ पे जो पॉइंट P है वो दोनों सरफेस के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे सरफेस जो हमारा सेकंड वाला सर्कल है, सरफेस है, उसके चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो दोनों में सरफेस पे ही है, ठीक है। लेकिन अब मैटर ये करता है कि हमारा जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, वो हमने दोनों स्फीयर के बीच में ले लिया। तो क्या होता है, कुछ चार्जेस तो बाउंडेड हैं और कुछ चार्जेस बाउंडेड नहीं है। तो हमारे देखिए जो R2 है, मतलब जो हमारा बड़ा वाला स्फीयर है, उसके चार्जेस तो अनबाउंडेड है, मतलब बाउंडेड नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे R2 है तो Q2 चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे R1 है तो Q1 चार्ज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा गॉस लॉ से क्या हमें पता होता है कि E डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि हमारे यहाँ पे R1 के लिए निकाला ना, ये अंदर है इसके, तो जितना ये चार्ज सरफेस को कवर अप करता है उतना ही क्या कहते हैं हमें निकालना, तो जितना बाहर होता है वो तो ज़ीरो हो जाता है। तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E इंटू 4 R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो E इंटू 1 अपॉन, इसको ये एक अलग, चलिए अच्छा, E इंटू R1 का स्क्वायर Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम एक सिस्टमैटिक वे में लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, हमारा थर्ड केस यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सा है, गॉस लॉ इन केस ऑफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक हम फाइनाइट ले लेते हैं रॉड, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अरे सॉरी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसमें हम एक सेगमेंट ले लेते हैं DL, ठीक है ना। इसकी लेंथ हमारी L है तो इसका सेगमेंट हम DL ले लेंगे, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। चलिए हमने ड्रॉ कर दिया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और DL के बीच में एंगल बन रहा है, और यहाँ पे E भी इधर ही है और DL भी इधर ही है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लग जाएगा। यहाँ पे E इधर है और इधर है, E इधर लग रहा है, DL साइड इधर ले लेंगे, इधर यहाँ पे भी थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। अब फ्रॉम द गॉस लॉ वी हैव, गॉस लॉ से हमें क्या पता चलता है कि EDS कॉस थीटा में होता है इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो EDS कॉस थीटा 1 प्लस EDS कॉस थीटा 2 प्लस EDS कॉस थीटा 3, इसको हम थीटा 1 मान लेते हैं, इसको हम इज इक्वल टू थीटा 2 मान लेते हैं, और इसको हम थीटा 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए कॉस थीटा 1 में क्या दिख रहा है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो E डॉट DS कॉस 0 डिग्री प्लस E डॉट DS कॉस 90 डिग्री, ऊपर भी 90 डिग्री नीचे भी, E डॉट DS प्लस सॉरी कॉस 90 डिग्री। अब क्या देखते हैं, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0,
तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। तो ई को हमने बाहर रखा, कांस्टेंट है, डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई इंटू इसका जो होता है, जब सिलेंडर का लेते हैं तो क्या होता है इसका सरफेस एरिया, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। तो ई को बाहर किया, डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू 2 पाई आर एल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, हमने क्या लिया है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया। तो हमने आपको पढ़ाया था जब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, तो क्यू इज इक्वल टू वहाँ पे वैल्यू हो जाती है लैम्डा इंटू एल हो जाती है। इस इक्वेशन में उठा के पुट कर देंगे, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या है एप्लीकेशन, चौथा, गॉस लॉ इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे उसमें हमने अलोंग द लाइन लिया था, इसमें हम क्या करेंगे, सरफेस चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो हम ये लेंगे, एक शीट लेंगे हम, वो होगी चार्ज होगी सरफेस पे, उसके चार्जेस का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया दोनों साइड, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, यहाँ पे E1 है और यहाँ पे E2 है, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। अब मैं इस फिगर को रब कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो यूजिंग गॉस लॉ, गॉस तो हमें क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ई डी एस ले लेते हैं, ठीक है। डी एस ले ले, डी ए ले ले, सरफेस, अगर हम यहाँ पे, हम आपको यहाँ पे एस से बताएंगे, चलिए। तो यहाँ पे सरफेस रिप्लेस ए, सरफेस तो ले, एरिया ले सकते हैं, सरफेस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू यहाँ पे होता है ई ए। देखिए फिगर जो हमने ड्रॉ किया था, इस साइड भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, इस साइड भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकलेगी, फाई की फ्लक्स की वैल्यू वो भी ई इंटू ए निकलेगी। ई डी एस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, तो थीटा कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ई ए बचेगा, और यहाँ पे भी वही चीज़ बचेगी ई ए। तो ई ए प्लस ई ए ले लिए हम यहाँ पे, तो फाई इज इक्वल टू 2EA हो गया। और हम क्या जानते हैं, सिंस यूजिंग गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने इसके पहले वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लिया था, तो यहाँ पे हम लेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। तो हमने आपको बताया था कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिंस, यहाँ पे लिख देते, सिंस Q इज इक्वल टू सिग्मा ए हो जाता है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन 3, ठीक है ना। इसमें हम पुट कर देंगे, तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल हुआ, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये हमारी हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ पे आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको पढ़ाया, देखिए वो मैंने जो बताए थे आपको एप्लीकेशंस होते हैं, वो सॉरी 4 ही एप्लीकेशंस थे, मेन जो एप्लीकेशंस होते हैं वो 4 होते हैं। वो उनके कुछ अंदर के पार्ट्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया था। हॉलो स्फीयर का किया था, उसके 3 पार्ट किए थे। सॉलिड स्फीयर का किया, उसके 3 पार्ट किए। फिर तीसरा हमने किया कि पेयर ऑफ कंडक्टर्स का लेके किया, स्फेरिकल कंडक्टर का। उसके बाद हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। उसके बाद हमने ये अभी सरफेस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सेकेंड चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।